मेरे प्रियो, कभी कभी हम लोग दुखी और परेशान और चिंतित हो जाते हैं कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरा कोशिश करता हूं कि आगे बढ़ूं, प्रार्थना भी करता हूं और परमेश्वर का डर भी मानता हूं, लेकिन तो भी मेरी जिंदगी से परेशानियां क्यों नहीं जा रही, मेरी जिंदगी से तूफान जा क्यों नहीं रहे। और दूसरी तरफ मेरे साथ में रहने वाला विश्वासी तो है, लेकिन नामधारी, वो बीड़ी भी पीता है, व्यभिचार भी करता है और हर समय चालाकी और बेईमानी की बातें करता है, लेकिन तो भी वो मेरे से आशीष क्यों। सो जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। और जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, अगर आप ऐसे ही सत्य वचनों को सीखने के इच्छुक हैं, पंजाब के रहने वाले हैं, तो आपके लिए मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि ब्यास के पास गांव कोट मेहताब में हमारा संडे आराधना वर्शिप शुरू है। अगर आप हमारे साथ मिलकर परमेश्वर के सत्य वचनों को सीखना चाहते हैं तो जरूर आप हमसे कमेंट बॉक्स में कांटेक्ट करें। हम स्वयं आपके साथ बातचीत करके आपको यहाँ का एड्रेस क्लियर रीति से बता देंगे। और मेरे प्रियो, ये जो QR कोड है जो हमेशा आपके सामने में रखा जाता है, मैं इसको रखता हूँ। और अगर आपको अपनी स्वयं इच्छा से लगता है कि हम इस सेवकाई के लिए आपकी सहायता करें करके, तो आप करिए, अन्यथा बिल्कुल अगर आपका मन अगुवाई नहीं देता तो ना करें। अभी हम यहाँ पर चर्च लगा रहे हैं, वहाँ पर केवल हम चंद लोग बैठते हैं और हमारे पास ज़्यादा कोई अभी सुविधा नहीं है। सिर्फ टेंट में बैठकर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। बारिश और ज़्यादा कड़ी धूप में बड़ी समस्या आती है, आंधी चलता है, समस्या आती है, तो आपके इस सेवकाई के द्वारा हो सकता है परमेश्वर आने वाले समय में। तो प्रियो, आइए हम परमेश्वर का वचन सीख रहे हैं। मेरे प्रियो, बहुत बार हमारे अंदर एक चिंता या एक सवाल हमें खाता रहता है, अंदर ही अंदर नोचता है कि मैं परमेश्वर की आज्ञाकारी बनने की कोशिश भी कर रहा हूं, परमेश्वर का भय भी मानता हूं, लेकिन तो भी मेरे हालात दिन प्रतिदिन खराब है। और उसके विपरीत एक ऐसा विश्वासी है जो केवल नामधारी है, वो दारू भी पीता है और व्यभिचार भी करता है और हर प्रकार के परमेश्वर की वचन के विपरीत काम करता है। लेकिन वो फलवंत कैसे? तो बहुत सारे लोग ऐसी चीजों में निराशा में पड़ जाते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसा होता क्यों है। आपके सवालों का जवाब देने के लिए जा रहा हूं और लास्ट तक विषय में बनना है, पूरा विषय को सुनना है। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, जरूर सुने। भजन संहिता की किताब, उसका 37 अध्याय। सो ध्यान दीजिए और आप लोग भी जरूर सुने इस वचन को, और अगर बाइबल है तो जरूर खोले। भजन संहिता 37 अध्याय, उसका 35 वचन। मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलते हुए देखा, जैसा कोई हरा पेड़ अपनी निज भूमि में फैलता है। इधर में प्रभु का दास भजन संहिता का लेके कहता, मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलते हुए देखा, जैसा कोई हरा पेड़ अपनी निज भूमि में फैलता है करके। लेकिन आगे क्या लिखा? परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वह वहां है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं नहीं पाया। मेरे प्रियो, दुष्ट व्यक्ति के बारे में लिखा, वो ऐसा पराक्रमी
और मैंने उसको ऐसा फैलता हुआ देखा जैसे कोई अपनी भूमि में हरा पेड़ फैलता है। लेकिन जब कुछ दिनों बाद उधर से कोई निकल कर गया तो क्या देखा कि वह वहां है ही नहीं। और वचन में लिखा, मैंने भी जब उधर गया तो देखा कि वो वहां ढूंढने से भी नहीं मिला करके। तो अजीजों, परमेश्वर के वचन में लिखा, दुष्ट व्यक्ति फैलता है और ऐसा फैलता है कि जैसे हरा पेड़ अपनी निज भूमि में, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात, कुछ दिनों के बाद में ढूंढने से भी नहीं मिलता। क्योंकि वचन में क्या लिखा मैं आपको बताना चाहता हूं, सच्चाई सदा बनी रहती है परंतु झूठ थोड़े समय का है। मेरे प्रियो, झूठ फैलता जरूर है और दिन प्रतिदिन आपको ऐसा लगेगा कि उसके जैसा कोई पराक्रमी और आशीष पाया हुआ व्यक्ति नहीं है, लेकिन मेरे प्रियो वो चंद दिनों का और थोड़े समय के लिए है। क्योंकि सच्चाई सदा बनी रहती है और झूठ क्या है, थोड़े समय का। तो अजीजों, ध्यान देकर आप थोड़ा समय वचन सुने। मेरे प्रियो, इसी रीति मुताबिक आज आपको जो परमेश्वर के भय के अंदर मनिस्ट्रियां नहीं है या विश्वासी नहीं है, वो इन दिनों में आपको फैलते हुए दिखेंगे। और सच्चे सेवक जो परमेश्वर की अधीनता में हैं, परमेश्वर का भय मान रहे हैं, उनके पास आपको चंद और थोड़े लोग मिलते हैं। और कभी कभी सेवकों के अंदर भी ऐसा सोच आ रहा है कि देखो, उन मिनिस्ट्रियों के अंदर लूट मार है, परमेश्वर का कोई भय नहीं, वो इतनी बढ़ रही है और हम परमेश्वर का भय मानने के बावजूद भी वहीं के वहीं खड़े हैं करके। लेकिन मेरे अजीजों, खरे मनुष्य के बारे में आगे क्या लिखा, ध्यान देकर सुनिए। परमेश्वर का एक निश्चित किया गया समय है। जैसे जरूरत पड़ने पर एक योद्धा अपने वो शस्त्र को निकालता है जो बाद में सब कुछ चूर कर देता है, परमेश्वर के आप वो योद्धा हो जिसके लिए अभी समय तय नहीं हुआ। परमेश्वर समय का इंतजार कर रहा है कि मैं इस योद्धे को तब छोड़ूंगा और जब छोड़ूंगा तो ये विरोधी की ताकतों पर जयवंत होगा। हालेलुया। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। इसका आप हमने पहले 35 और 36 पढ़ा, अब 37 भी पढ़ेंगे। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाला पुरुष का अंत फल अच्छा होता है। हालेलुया। वचन में लिखा, तू धर्मी पर दृष्टि कर और खरे मनुष्य पर को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले का पुरुष का अंत फल अच्छा है। वचन में लिखा, भले ही उनकी स्टार्टिंग में दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, परमेश्वर के साथ चलने के बावजूद भी, लेकिन मैं आपको पवित्र शास्त्र हाथ में लेकर कहना चाहूंगा, एक धर्मी व्यक्ति के लिए भले ही पहले कुछ आसान ना हो, लेकिन उसका अंत फल अच्छा है। दुष्ट आपको स्टार्टिंग से ही फलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन वचन में लिख कर दे दिया उनका अंत फल अच्छा ना होगा करके। उसके भी लिए आप 38 पढ़ सकते हैं। परंतु अपराधी एक साथ नष्ट किए जाएंगे और दुष्टों का अंत फल शर्मनाश है। मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, आज्ञा में हैं, शैतान को उनसे प्रॉब्लम है जो है ही परमेश्वर की अधीनता में नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं मानते। शैतान को उन लोगों से क्या दिक्कत है? शैतान तो उनको और बढ़ने देता है ताकि ये लोग खुद भी धोखे में रहें और इनके पीछे जाने वाले भी धोखे में रहें। अच्छे आदमी के या अच्छे सेवक के साथ में वो कभी जल्दी से किसी को जुड़ने नहीं देता। उसको पता है कि अगर एक विश्वासी इसके साथ जुड़ गया तो ये वचन सीख के तो ये विश्वासी भी सिद्ध हो जाएगा। इसलिए वो मेरे प्रिय सच्चे सेवकों के साथ जल्दी से एक रूह को जुड़ने नहीं देता, क्योंकि उसको पता ये इधर जुड़ गए तो ये वचन सिखाएगा और ये सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए वो जाने भी लोगों को वहीं देता है, यहाँ पर वचन है ही नहीं करके। तो अजीजों, वचन में लिखा
उनका अभी आपको बढ़िया लग रहा है लेकिन उनका अंत फल सर्वनाश है करके। सो इसलिए मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, परमेश्वर के ऊपर शक ना करें। आप अपने जीवन को अच्छे से जिएं और परमेश्वर आपका जब अंत फल होगा तो वो अच्छा होगा। वचन में लिखकर इस बात को दे दिया गया है। दुष्ट को ना देखें वो कैसे फैल रहा है, वो हर बुरा काम भी करता है तब भी फैल रहा है और मैं वहां का वही हूं, लेकिन आपका अंत फल अच्छा होगा। ये परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। सो मैं आशा करता हूं ये आज का वचन आपको समझ में आया। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर में बने।